मेरा नाम रमन मिश्रा है। मैं अचीवर @360 से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए एक्सरसाइज 4 है जो RS अग्रवाल की है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ये देखा था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है और जो डोमेन और रेंज है ये पढ़ाया था। ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, इन सबकी हमने क्या पढ़ाया था, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा था। और जो जो दिया होता है वो हमारे डोमेन होता है, जो और जो हम लोग निकालते हैं हमारा रेंज होता है। ठीक है, पूरा पढ़ाई की थी। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो वैल्यू है उसमें तो हम लोग क्वेश्चन लगाए थे। तो जो क्वेश्चन थे वो इतने सारे नहीं क्वेश्चन लग पाए थे क्योंकि पढ़ाना भी था और कॉन्सेप्ट बताना था। आज क्या लेके आए हैं, जो RS अग्रवाल की जो एक्सरसाइज 4 है, ठीक है, उसको आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा RS अग्रवाल के हिसाब से ये है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और RS अग्रवाल से ही पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि NCERT और RS अग्रवाल अगर आप दोनों लगा ले रहे हैं तो आपका जो सफिशियंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। देखो, जो प्लेलिस्ट में पहला वीडियो नहीं देखा है इसका, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो जाके उसको जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे ये समझ में नहीं आएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसका साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन है इसी में, साइन इनवर्स √3/2। क्या लिखा है, साइन इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ही बताया था, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना। और RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 4 है। साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल मतलब ये क्या, एक ऐसी इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ पे लाई करेगी, इस इक्वेशन का उस समीकरण क्या रहे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या रहेगा, जो थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी ये बताया था। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो इसको क्या कर लोगे, लेट कर लोगे। साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा लेट कर लोगे। क्या कर लोगे, ये आपका करने का एक मेथड होता है। साइन इनवर्स √3/2 को थीटा लेट कर लोगे। ठीक है, तो √3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। √3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वैल्यू कहाँ पे देता है, साइन थीटा √3/2 कहाँ देता है, π/6 पे, सॉरी π/3 पे ना। तो इसको आप लिख सकते हो साइन π/3। ओके, क्या लिख सकते हो, साइन π/3 इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, π/3। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 आ जाएगी ना। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी, थीटा इक्वल टू क्या, π/3। और ये सही भी है, क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में, ये हमारा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारी जो आती है, पिछले वीडियो में बताया, आज हम क्वेश्चन लगाएंगे सिर्फ। पिछले वीडियो में बताया ये हमारी रेंज होती है, और जो दिया रहता है ये हमारा डोमेन होता है। समझ में आता कि नहीं आई। ठीक, अब लोग क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन इनवर्स 1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको भी सॉल्व करो। ठीक, इसको सॉल्व करो। साइन इनवर्स 1/2 सिंपल है यार। देखो एक और तरीका होता है करने का। देखो दो तरीके, देखो एक तरीका ये होता है कि जो वैल्यू दिया है ना, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिया करो। जैसे मान लो, एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, साइन इनवर्स है, इसी को अंदर लिखो। साइन 1/2 कब देता है, तो आप इसको 1/2 साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यूजिंग प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, उस बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो ये सब पे लगती है, एक इनवर्स का फंक्शन हो और उसी के ब्रांच हो। साइन इनवर्स तो साइन ही होना चाहिए, तो आपका आंसर एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे एक इनवर्स हो गया, एक सिंपल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी करने का तरीका होता है। तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, और ये लाई भी कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हुआ क्या, देखो अगर ये लाई नहीं करता तो उसका अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, ये समझा है। एक दूसरा तरीका वही अपना वाला, देखो इसमें करना क्या है, उसी को लेट कर लो। क्या करो, लेट कर लो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या, थीटा लेट कर लो। थीटा लेट कर लोगे तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या कर लो, थीटा लेट कर लो। साइन इनवर्स 1/2 को क्या कर लोगे, थीटा लेट कर लोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब साइन 1/2 कब देता है? साइन 1/2 हमारा π/6 पे देता है कि नहीं? ये हमारा साइन π/6 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6 ना। और ये बिलोंग भी कर रहा है कहाँ? -π/2 से +π/2 ना। तो ये हमारी रेंज हो गई। और ये जो दिया होता है ये हमारा डोमेन होता है, हर बार बोल रहा हूँ, ठीक है? समझ बात है कि नहीं आई? तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोनों तरीके से समझा दिया कि नहीं? दोनों तरीके से सॉल्व करा दिया कि नहीं? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी आर एस अग्रवाल को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग करना है कि आपकी जो भी फ्रेंड हो आर एस अग्रवाल से पढ़ते हो तो उनको अगर हेल्प की जरूरत हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/2 ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है? ये देखो, तो इसको भी आप कर सकते हो सिंपल। कैसे करोगे? इसको थीटा लेट कर लो। कॉस इनवर्स 1/2 का क्या कर लो? थीटा लेट कर लो। यही होगा। अब क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा 1/2 कब देता है? देखो, तो ये कॉस π/3 देता है ना, इक्वल टू कॉस थीटा ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3 हो जाएगा। और ये लाइव ही कर रहा है 0 to π ना। 0 to π तो रेंज होती है कॉस इनवर्स की ना। अब देखो यहाँ तो समझ में आया कि नहीं है? अब इसका क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। प्रिंसिपल वैल्यू यही होगी, ठीक है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? यही हो गई, थीटा π/3 ना। अब एक दूसरा भी तरीका यही अपना, देखो कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स क्या है? 1/2 है। कॉस इनवर्स 1/2 है। इसी के परिवार का दूसरा, मतलब उसी जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसी फंक्शन का लिखा जाता है। तो कॉस इनवर्स यही कॉस 1/2 कब देता है? कॉस π/3 लिख सकते हो इसको। अभी प्रॉपर्टी बताया, एक इनवर्स वाला हो और एक सिंपल वाला हो। ये देखो, एक इनवर्स वाला और उसी के ब्रांच का ही हो तो आंसर हमारा सामने वाला होता है। एक इनवर्स वाला, एक सिंपल वाला, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? π/3 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? थीटा लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इतना देखो समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है? पूरा समझाने की कोशिश किया, दो मेथड से आप कर सकते हो, ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इसका स्क्रीन कर ले लेना। देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1। क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स 1। ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई? देखो, tan इनवर्स 1 को हम क्या कर लेंगे? थीटा लेट कर लेंगे। ये आपको लेट करना है, ठीक है? इसको क्या कर लेंगे? थीटा लेट कर लेंगे। तो हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1 इक्वल टू हमारा tan थीटा हो जाएगा ना। 1 इक्वल टू क्या? tan थीटा हो जाएगा। 1 को क्या आप लिख सकते हो? जो ये वही आप इसको लिख सकते हो। क्या आ जाएगा हमारा? ये 1 देखो 1 कब देता है? tan π/4 ना। 45 पे 1 देता है। तो tan π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4। ओके, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, क्या आएगी? π/4 आएगी ना। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? π/4 आएगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने ये भी बोला ये हमारी रेंज है, ये हमारी क्या है? डोमेन है ना। अब देखो क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक? फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3। क्या है? tan इनवर्स 1/√3। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो आराम से देखो, इसका दूसरा भी तरीका है ना। सेकंड मेथड यहाँ पे सॉल्व कर लो, जगह बच रही तो सेकंड मेथड से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 है ना। tan इनवर्स क्या है? 1 है। तो 10 जो ये है इसी ब्रांच का उसका लोगे tan इनवर्स। तो ये 1 कब देता है? tan π/4 ना। तो tan इनवर्स ये 1 को क्या है लिख सकते हैं? tan π/4 यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स और tan x ना। तो आंसर हमारा x हो जाता है। तो यहीं पे π/4 हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी है, कैसे आ जाएगी? अब ये tan इनवर्स 1/√3 है भाई, ठीक है? आज गर्मी बहुत है भाई। tan इनवर्स 1/√3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो कुछ नहीं करना है, लेट कर लो। इसको क्या करो? लेट कर लो। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 को क्या आप लेट कर लोगे? थीटा लेट कर लोगे। क्या कर लोगे? tan इनवर्स 1/√3 को आप थीटा लेट कर लोगे। तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? tan थीटा हमारा
1/√3 कब देता है बताओ? टेन थीटा हमारा 1/√3 कब देता है? देखो टेन 30 पे देता है ना, ऐसे देखो निकाल लो। साइन 30 कितना होता है? 1/2 और ये √3/2। हाँ ठीक है, 1/√3 पे हमारा ये कितना देता है? हाँ π/6 ना, तो ये हम इसको क्या लिखते हैं? 10 π/6 इजिकल टू 10 थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? π/6। ये हमारी क्या आई? प्रिंसिपल वैल्यू आई कि 1/√3 पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ रहेगी? π/6 पे। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी कैसा है कि इसी के हिसाब से बना दो। देखो टेन इनवर्स सेकंड मेथड कैसा होता है? देखो टेन इनवर्स है, क्या है? टेन इनवर्स है कि नहीं है? टेन इनवर्स 1/√3 है, उसी के हिसाब से इसको लिख दो। टेन इनवर्स 10 का ही परिवार देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 10 π/3 लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी। इनवर्स वाला एक सिंपल वाला आंसर क्या होता है? सामने वाला होता है कि नहीं? तो π/3 हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या है? सिक्स क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 ये हमारा क्वेश्चन है। सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको देखो, इसको थीटा लो, इसको क्या लोगे? इसको थीटा लो। तो सेक इनवर्स 2/√3 को आप थीटा लेट करोगे। क्या करोगे? इसको थीटा लेट करोगे। सेक इनवर्स 2/√3 को आप थीटा लेट करोगे, तो 2/√3 इजकल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएगा 2/√3। अब देखो सेक 2/√3 कहाँ पे देता है? सेक 2/√3 कहाँ पे देता है? क्योंकि देखो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है। तो कॉस अच्छा √3/2 कहाँ देगा? कॉस √3/2 कहाँ देगा? 30 डिग्री पे होगा, तो सेक 30 डिग्री यही होगा। तो ये सेक π/6 इसको लिख सकते हो कि नहीं? सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? π/6। सेकंड मेथड कैसे है? सेकंड मेथड भी देख लो। सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है कि नहीं? 2/√3 लिखा है सेक इनवर्स। अब क्या कर सकते हो? इसको सेक इनवर्स, इसको आप सेक क्या π/6 लिख सकते हो कि नहीं? यूजिंग प्रॉपर्टी। इनवर्स वाला एक सिंपल वाला है, एक इनवर्स वाला है जिसपे इनवर्स नहीं लगा, तो आंसर सामने वाला होता है। तो π/6 आ गया। ठीक है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो दोनों मेथड से। ठीक है, सॉल्व हो गया कि नहीं? अब क्या करोगे? 7 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, अब तो करना क्या है? हाँ ये वाला देखो, फाइंड सेकंड क्वेश्चन ना। अब इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्या करता हूँ? रफ करता हूँ, और आप इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उसके भी जो पार्ट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू पे ही है। अब क्या साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 है, और टेन इनवर्स माइनस का √3 है, और फोर्थ क्वेश्चन सेक इनवर्स माइनस का 2 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो इसको कैसे सॉल्व करना है? सेक इनवर्स माइनस का 1/2 है, फिर से वही करना है, लेट कर लेना है। क्या करना है? साइन इनवर्स माइनस 1/2 को क्या लेट कर लेंगे? थीटा लेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? साइन इनवर्स माइनस 1/2 को थीटा लेट कर लेंगे, तो साइन थीटा इजकल टू माइनस का 1/2 इजकल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखो साइन, इसको क्या ले सकते हो? 1/2 साइन 1/2 कब देता है? साइन 1/2 हमारा क्या देता है? π/6 पे। तो माइनस का साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू माइनस का π/6 हो जाएगा, और बिलोंग कर रहा है आपका माइनस π/2 से π/2 पे ना। अब देखो ये हमारी क्या आ गई? ये रेंज हो गई। सही बात है, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी यही हो गई। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? माइनस का π/6 हो जाएगा ना। सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जैसा बताया है। अब क्या? कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 है। बताया था उस दिन कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और किसके आगे? कॉट इनवर्स में माइनस लगा होता है। देखो फिर से देख लो, अगर सेक
सेक इनवर्स का एंगल माइनस का दिया है, ओके। कॉस इनवर्स का एंगल अगर आपको माइनस में दिया है, ओके, और कौन सा कॉट इनवर्स का एंगल अगर आपको माइनस में दिया है, ठीक है, इन तीनों का एंगल अगर आपका माइनस में दिया है तो आप उसको पाई से माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सॉरी ये सेक का है ना, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख दोगे। उसको आप पाई से क्या करा दो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप पाई से क्या करा दो, माइनस करा दो, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखोगे, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कॉस इनवर्स माइनस का रूट 3/2 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कॉस इनवर्स माइनस का रूट 3/2 है, कॉस इनवर्स माइनस का रूट 3/2 है, ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, रूट 3/2 है, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। पाई माइनस, ये ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते कि नहीं, ठीक है। अब करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, मेन हमारा मोटिव क्या है, इसको सॉल्व करना, जो आएगा उसको हम पाई से क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, पाई से क्या कर देंगे, माइनस, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 क्या ले लोगे, थीटा लेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो रूट 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, रूट 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब कॉस थीटा हमारा रूट 3/2 कहाँ देता है, 30 डिग्री पे ना, तो कॉस 5/6 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6। अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आई है, ये तो तुम्हारा इसका डब्बा आया है, इतना सॉल्व हुआ, ये आया पाई से उसको क्या करा दो, माइनस करा दो, पाई माइनस का 5/6 ना, तो क्या आ जाएगा, 6 पाई में से पाई क्या, तो 5/6 आ जाएगा, समझ में आया। ये हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू आई है, ये हमारी इसकी क्या आई है, प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई है, कुछ नहीं किया। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर है, क्या है, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स का अगर आपका एंगल माइनस में है तो आप उसको ये लिखोगे, क्या लिखोगे, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था हमारा, तो cos इनवर्स माइनस एक्स है, उसको पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2 लिख सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। cos इनवर्स हमारा रूट 3/2 कहाँ देता है, पाई/6, 30 डिग्री पे देता है, इसको लिख दिया, cos थीटा इधर उतार दिया, तो थीटा इक्वल टू क्या, पाई/6, ये हमारा पाई/6 आया, इसको पाई से माइनस करा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 5 पाई/6 आ जाएगा ना। और हमारा ये देखो, अगर 5 पाई/6 जो हमारी रेंज ये आई है, ये हमारी जो रेंज आई है, अगर देखा जाए तो लिखा कितना, 5 इंटू पाई कितना 180 होता है, 180/6, तो 30 पंचे 150 लिखा है, ये कितना लिखा है, 150, सही बात है, 150 हमारा 0 टू पाई के बीच में बिलोंग कर तो रहा है, 0 टू पाई के बीच में बिलोंग कर तो रहा है, तो हाँ ये रेंज सही है, अपने रेंज सही, ऐसे एग्जाम में चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, टेन इनवर्स माइनस, देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में अगर आपका माइनस लगा तो उसकी आप टेंशन मत लिया करो, उसको सिंपल आप माइनस में आंसर आ सकते हैं, यहाँ पे तो माइनस में आया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कर देगा, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, देखो बिल्कुल आईडेंटिटी पे समझा दिया, ठीक है। अब क्या, टेन इनवर्स माइनस का रूट 3 है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट कर लो, देखो इसे बोलो साइन इनवर्स का एंगल अगर माइनस में है, ठीक है, टेन इनवर्स का एंगल अगर माइनस में है, ओके, और क्या कॉसेक इनवर्स एक्स का एंगल अगर माइनस में, इन तीनों का अगर एंगल आपका माइनस में, तो आप उस माइनस साइन को आप बाहर लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, उस माइनस साइन को आप बाहर लिख सकते हो, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए अगर इनमें तीनों में पाई अगर आ जाए माइनस साइन, अगर इनमें तीनों में पाई आ जाए, सॉरी माइनस साइन अगर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको पाई से माइनस करा दोगे, क्या करोगे, उस एंगल को आप पाई से माइनस करा दोगे और उसका पॉजिटिव साइन उतार के रखोगे, ठीक है। अब ऐसे टेन इनवर्स माइनस का 1/√3 है, टेन इनवर्स माइनस का √3 है, अब करोगे क्या, इसको कैसे लिखोगे, टेन इनवर्स माइनस का √3 है, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस का √3 है, इसको आप क्या कर लोगे, थीटा लेट कर लोगे, तो माइनस का √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस √3 कब देता है, पाई/3 पे ना, क्योंकि साइन 30 अपन कॉस 30 टेन थीटा होता है ना, तो साइन 30
सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 रखो। देखो बच्चे कर लो, साइन 60 कितना देगा √3/2, कॉस 60 1/2, 2 कट गया, √3 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब करोगे क्या, ये हमारा क्या लिखा माइनस का 10 π/3 लिखा कि नहीं लिखा है, 10 थीटा, ठीक है। तो अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा कि नहीं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का π/3 हो गया। देखो इसको इधर ले जाओगे, देखो ये देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसमें होता क्या है, इसको आप इधर ले जाओगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, एक इनवर्स वाला एक सिंपल वाला आंसर सामने रहा है, ऐसे डायरेक्ट करता हूँ, ठीक। अब करना है क्या है, हाँ अब एक ये बचा है सेक इनवर्स माइनस का 2 है। देखो इसमें भी क्या है माइनस में आया, इसमें भी क्या है माइनस में आया, तो आप इसको क्या लिखोगे, सेक इनवर्स माइनस का 2 आया, तो आप इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। जैसे आपका पाई मतलब माइनस में आ जाएगा, मतलब सेक कॉस और कॉट, अगर ये माइनस में आया तो आप उसको पाई से माइनस करा के उसका पॉजिटिव साइन लिखोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेक इनवर्स 2 को, इस सेक इनवर्स 2 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स 2 को हम सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे इसको थीटा, ठीक है, अपना वही करना है। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा हमारा 2 कब देता है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉस 1/2 कहाँ देता है 60 डिग्री पे ना, तो हमारा ये हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा सेक π/3 इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3। ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, और इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू थी लिखना भूल गया, ठीक है, इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू है। देखो पूरा सॉल्व कर दिया कि नहीं, सेकंड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, ठीक। अब कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 है, बोला कि साइन 10 कॉसेक में अगर माइनस है तो उसकी टेंशन ना लो, माइनस साइन बाहर ले लो, आपका 5th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। और कॉट वाला अगर माइनस में तो उसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आपका 3rd और 4th क्वेश्चन बचा, उसको सॉल्व करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है 4 है RS अग्रवाल की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इतना तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो आपके 2 ही क्वेश्चन बचे, 3rd और 4th, ठीक है, इसको हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 प्लस का π/6, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू 4th की वैल्यूटी है, सिंप्लीफाई बोल सकते हो इसको, ठीक। अब इसको करना क्या है, देखो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल देखो माइनस का √3/2 कॉस इनवर्स के एंगल पे माइनस आया है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे पहले पाई से इसको क्या करोगे माइनस कराओगे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 इसको लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लिख सकता हूँ। जैसे आप पाई से माइनस कराओगे वो हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन हट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो इसको उठा के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको उठा के सॉल्व करेंगे, इसको इतने को उठा के हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, पाई माइनस का ये, इसको सॉल्व कर ले, जितना आएगा उसको पाई से माइनस करा देंगे, प्लस का π/6 लिख देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, मतलब कहने का मतलब इसको सॉल्व कर लो, तो कॉस इनवर्स √3/2 लिखा है, इसको आप क्या कर लोगे, थीटा लेट कर लोगे कि नहीं लोगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमारा √3/2 कहाँ देता है, कॉस थीटा हमारा √3/2 हमारा π/6 30 डिग्री पे देता है, तो इसको आप कॉस π/6 इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हो, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6 आया। लेकिन अभी नहीं, अभी इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस कराओगे, तो पाई माइनस का π/6 आया ना, तो ये हो जाएगा 5π/6, ये क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा, ये हमारा 5π/6 आया है, और प्लस का ये लिखा है, प्लस का पाई, हाँ प्लस का π/6 इक्वल टू क्या है कॉस, यही तो है, यही तो क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन सही लिखा है, हाँ। अब क्या इसको सॉल्व कर लोगे, देखो cos 5/6 प्लस π/6 तो कितना हो जाएगा 6π हो जाएगा, तो 6π देखो cos 6π अपॉन 6π अपॉन का 6 हो जाएगा, 6π का अपॉन 6 हो जाएगा, 6 कट जाएगा तो cos π आ जाएगा, और cos π क्या देता है,
कॉस पाई क्या देता है, माइनस का 1 ना, ये हमारा वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है। कॉस पाई हमारा माइनस का 1 देता है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। देखो मैंने बताया कि जब भी कॉस इनवर्स और क्या है कॉट इनवर्स सेक इनवर्स के एंगल में माइनस साइन आ जाता है, तो उसको हम पाई से क्या करेंगे, माइनस कराएंगे। जैसे ही माइनस करा देंगे यहाँ से नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। इतने को सॉल्व कर लिया, इतने का आया पाई/6, फिर इसको पाई से माइनस भी तो कराना है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस करा लिया तो 5/8 पाई में से 5/6 माइनस करोगे 5 पाई/6 आएगा। ये इसका सॉल्व करने में कितना आया, 5 पाई/6 आया, और प्लस का ये पाई/6 ऐड कर दिया, माइनस का 1 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन पाई/2 माइनस का साइन, देखो साइन के साथ अगर माइनस में तो उसकी दिक्कत नहीं होती, ये सही हो जाता, सॉल्व हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लो, साइन पाई/2 लिखा है, और इसको ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का नहीं, साइन इनवर्स लिखा है क्या, हाँ ये साइन इनवर्स है, ठीक है। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस बना देगा, तो साइन √3/2 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, ठीक है, साइन इनवर्स ही है। अब देखो क्या, ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, कि अभी पढ़ा है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और क्या कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस साइन है अंदर तो आप उसको बाहर ले सकते हो। तो साइन देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स √3/2 कब देता है, साइन इनवर्स √3/2 कब देता है हमारा, ये 60 डिग्री पे देता है, ठीक है। तो साइन पाई/2 प्लस का साइन इनवर्स, और इसको अंदर जैसा ये है उसी के हिसाब का अंदर आप लिखोगे। साइन इनवर्स है तो साइन का ही परिवार अंदर लिखो, साइन ये पाई/, क्या हो जाएगा, साइन √3/पाई/3 60 डिग्री पे देता है, पाई/3 से एक इनवर्स अलग से पाई/3 हो गया, तो साइन पाई/2 प्लस का साइन, हाँ पाई/3 ना। ये सॉल्व हुआ कि नहीं है, इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक। अब क्या करा लेंगे, इसको सॉल्व करो, देखो साइन हाँ इसको सॉल्व करो तो पाई/2 प्लस का पाई/3 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करें यार, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो साइन क्या लिखा है, साइन पाई/2, तो ये हो जाएगा साइन 3 और ये 5 ना, 5 पाई/6 हो जाएगा, साइन 5 पाई/6 आ रहा, देख रहे हो। तो ये हमारी रेंज के बाहर चला गया, ये हमारी रेंज के क्या चला गया, बाहर चला गया। तो आप इसको पाई से क्या करा लोगे, माइनस करा सकते हो, पाई माइनस पाई/6, इसको ये लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है -90 से 90, ठीक है। अब क्या किया, इसको माइनस क्यों कराया, देखो क्योंकि आप इसमें आ गए और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव थीटा है, तो साइन वाला पॉजिटिव इसी में तो होता है, इसलिए इसको पाई से माइनस करा लेंगे तो इसमें आ जाएंगे, तो इसमें हमारा पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है, इसीलिए ऐसा किया। देखो एक नोट याद रख सकते हो, साइन की रेंज अगर कभी बाहर आप चले गए गलती से, तो आप उसको पाई से माइनस करा देना, कुछ मत करना। अगर आप साइन की और टेन की, साइन और टेन की रेंज से आप बाहर चले गए, अगर आप बाहर चले गए तो उसको आप पाई से माइनस करा दीजिएगा, ये आपका एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो पाई से हमने माइनस करा दिया, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई/6 और साइन पाई/6 हमारा 1/2 देता है कि नहीं देता है, ये समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर होगा क्या, 5 पाई/6, 5 पाई/6 कितना लिखा है, वो 150 लिखा है, जबकि रेंज इसकी कहाँ से थी, -90 से प्लस के 90 होता है। तो जैसे भी अगर आपका साइन 10 और इनकी रेंज अगर आपकी बाहर चली जाए तो उसको आप पाई से माइनस करा लीजिएगा। क्यों कराया, क्योंकि देखो प्लस थीटा है कि नहीं है, यहाँ पे प्लस थीटा है, तो हमको पता है कि साइन सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमारा ये फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे इसको माइनस कराया, ठीक है। तो आपका जो RS अग्रवाल का 4 एक्सरसाइज थी वो मैंने क्या किया, कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, उसको देखिएगा एक बार, खुद से लगाइएगा, फिर जहाँ पे फंसिएगा वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज हमारे सपोर्ट भी जो चैनल है हमारा achiever@360, इसको क्या करो, सपोर्ट करो, ठीक है। तो कितना मेहनत से पढ़ाया है, ठीक है। एक्सरसाइज 4 हमने सॉल्व करा दी है, अब NCERT भी कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके क्या कराऊंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ना, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रूविंग देखेंगे, ठीक है। और आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।